वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज आम कौन करवा ना लाइफ साइंस क्लास 9 रो लाइफ साइंस आम पढ़ी पे प्रायतः उद्भिद टिश्यू पर आम आलोचना करते तार जहाँ जहाँ सब थिला से सब आलोचना करते। आज आम पे प्राणी टिश्यू जोटा कि आम मान कथा पे आम आलोचना करने चाहे प्राणी टिश्यू तार पर आम आलोचना करवा। तो प्राणी टिश्यू पे हूँ कौन ना टिश्यू मानकर कार्य को आधार करी वर्क जो रही कार्य को आधार करी प्राणी टिश्यू को चारि भाग में विभक्त कर भाग में चारि भाग में विभक्त कर एपिथेलियल टिश्यू, संयोजक टिश्यू, पेशी टिश्यू, स्नायु टिश्यू ये प्रकार पे चारि भाग में विभक्त कर। देख प्राणी टिश्यू को लिखिद गोटे प्राणी टिश्यू चार्टा लाइन करदब। एक रे किए, दुई रे किए, तीन रे किए, चार रे किए। एक रोचे एपिथेलियल टिश्यू, दुई रोचे संयोजक टिश्यू, तीन रोचे पेशी टिश्यू, चार रोचे स्नायु टिश्यू। ये प्रकार पे चारि प्रकार रे प्राणी टिश्यू को विभक्तिकरण कर। तो प्रथम आलोचना करबा एपिथेलियल टिश्यू कौन। एपिथेलियल टिश्यू पे कौन या आवरण टिश्यू कह जाए। कौन कह जाए? आवरण टिश्यू कह जाए। आम शरीर रे बाहर पट जेपरी चर्म द्वारा आवृत हो रही थाए सेपरी शरीर भितर थिबा अंग मान यथा मुख गहर पृष्ठतर, खाद्य नळीर भितर पाख, शिरा और धमनीर भितर पाख, वृक्कर मूत्र नलिका यही आवरण टिश्यू द्वारा आवृत हो रही थाए। यहाँ हूँ पे किए एपिथेलियल टिश्यू कोट कोट रही आम जाने ये आवरण टिश्यू बोली कह जाए। तापर यार गुण लक्षण कौन सब रही है जाना। एपिथेलियल टिश्यू लक्षण एक एथे अंतकोश स्थान और अंतकोश आधार पे न थाए। यार कोषगुड़िक पुनरुद्भवन क्षम पुनर्बार आउ थे पे जदि क्षय है आउ थे पुणी से हो पार। कोषगुड़िक आधार झिल्ली उपर सज्जित 3टा पॉइंट मन रख। यार अंतकोश स्थान एवं आभ्यंतरण आधार पे न थाए। दूरे यार कोषगुड़िक पुनरुद्भवन क्षम एवं कोषगुड़िक आधार झिल्ली उपर सज्जित हो रही है। 3टा पे लक्षण यार मन रख। तापर कार्य कौन से वर्क करे कौन काम लगे से जाना। शरीर में जलक्षय, आघात, बाह्य रोग, जीवाणु आक्रमण रक्षा करते। जदि बाहर रोग जदि किसी जीवाणु मैंने आमको आटाक कर ये पे रक्षा कर आघात लगे किसी क्षत स्थान में ये तार कम किसी कर जलक्षय साहाय्य कर। दुई है खाद्य शोषण, रेचन, क्षरण, शोषण, स्नायविक आवेग ग्रहण, प्रजनन आदि प्रक्रिया रे साहाय्य कर। कौन कौन है यार गोटे गोटे खाद्य शोषण, दूसरा रेचन, तीन है क्षरण, शोषण, स्नायविक आवेग ग्रहण, प्रजनन आदि प्रक्रिया रे साहाय्य करे। किए से एपिथेलियल टिश्यू। जदि आप किसी डाउट्स किले अच्छी जो जो जिनसा पे जानी पारन कमेंट्स कर कि मत व्हाट्सएप रे मेसेज कर सर यहीटा जानी पारने मन कि भर अच्छी खाद्य शोषण, खाद्य केमती खाद्य भी शोषण करुचे, रेचन रेचन प्रक्रिया वृक्क केमती रेचित कर यहाँ सब हायर क्लासेस अच्छी आम या विषय सब पढ़ा कि जदि किसी डाउट लगे मन भर पचारि पारे। तार प्रकार भेद एपिथेलियल टिश्यू केते भाग में विभक्त कर। गठन दृष्टि ये टिश्यू को दुई भाग में विभक्त कर। एक रहा सरल बा एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियम और दुई रहा जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम। दी भाग में एक विभक्तकरण कर। सरल एवं जटिल एक स्तर विशिष्ट आउ गोटे बहुस्तर विशिष्ट। तापर सरल एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियम कौन केमी जाना ना यही प्रकार टिश्यू को पुणी चारि भाग में विभक्त कर। केते भाग में? चारि भाग में। देख चारि भाग में विभक्त कर सरल एपिथेलियल टिश्यू को कौन कौन पे कराई ना स्क्वाम्स एपिथेलियम ताले सरल केते बसला चारि भाग में सरल टाक कराला चारि भाग में चार्टा तुम गार देदब। एक रे किए, 1 रे किए, 2 रे किए, 3 रे किए, 4 रे किए मन रख। तो एक रोच पे किए ना स्क्वाम्स एपिथेलियम 1 नंबर पाइब स्थान, 2 नंबर है स्तंभाकार एपिथेलियम 2 नंबर स्थान पाइब, 3 है घनाकार एपिथेलियम, 4 है उच्च स्तरीकृत एपिथेलियम। ये 4 भाग में विभक्त कराई सरल एपिथेलियल टिश्यू को 4 भाग में विभक्त कराई।
तो प्रत्येक भाग विषय में आलोचना करबा। स्क्वाम्स एपिथेलियम कौन ना एई टिश्यूर कोष गुड़िक अति पतला और बहु कोण विशिष्ट अटे। अच्छा, कोषर उच्चता अपेक्षा प्रस्थ बिले बेसी तार प्रस्थटा बिले अधिका उच्चता अपेक्षा। एई कोष गुड़िक एक थाली भली पृष्ठ गठन करती। खाद्य नळीर भितर पाख, फुसफुस कोटरिका, बुकक्र वोमेन खोल, मूत्रनळी, रक्तनळीर भितर स्तर आदि स्थान मानक टिश्यू प्ले रही है। कौ जगार पे रही है तुम नोट्स करके लिख। दूरी स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम कौन पिले ना ए टिश्यूर कोष गुड़िक स्तंभाकार बा स्तंभ सदृश कोष गुड़िक उच्चता प्रस्थ अपेक्षा यथेष्ट अधिक। केतेक कोष सिलिया बा पक्ष्मयुक्त होता और से सिलिया गुड़िक गति खाद्य नळीर श्लेष्म और बा म्यूकस ठेलिबार पिले साहाय्य करे। तापरे सिलिया युक्त स्तंभाकार कोष विशिष्ट एपिथेलियम को सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम पिले कहा जाय थाए ताको कहा जाय सेटा। एवं स्तंभाकार कोष गुड़िक श्वासनळी और डिंबनळीर भीतर पटे रही थाए किंतु स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू साधारणतः क्षुद्रांत्र और पाकस्थली। क्षुद्रांत्र पिले हमर गोटे पेट भीतर गोटे पार्ट रही पाकस्थली तळुक रही पिले क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र एवं पाक ग्रंथि सॉरी पाकस्थली नुहे क्षुद्रांत्र एवं पाक ग्रंथि बा गैस्ट्रिक ग्लैंड जोटा कहते जो गैस्ट्रिटाइटिस से ग्लैंड पिले पाकस्थली पाक ग्रंथि, पित्तकोष, पित्तनळी ग्रंथि आदि पिले देखा जाए। एटा कार्य कौन ना स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू शोषण कर हजम होइतिबा खाद्यर सारांश ग्रहण करती और केतेक प्रकार क्षरण बा श्रवण कार्य सहायक होती। क्षरण और श्रवण कार्य साहाय्य करे ना स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू। तापर आसला पिले घनाकार एपिथेलियम कौन ना ए टिश्यूर कोष गुड़िक आकार घनाकार अर्थात कोषर उच्चता और प्रस्थ प्राय सामान किंतु तार कौन होता उच्चता अपेक्षा प्रस्थटा भी अधिका होता। आम शरीर श्वास नलिका, विभिन्न लाल ग्रंथि, वृक्क नलिका, जकृत, ओभारी आवरण, ओभारी माने गर्भाशय पिले ओभारी आवरण इत्यादि ए टिश्यू पिले थाए कोटा ना घनाकार एपिथेलियम टिश्यू। को टिश्यू घनाकार एपिथेलियम टिश्यूटा थाए। कार्य कौन पिले यार ना कार्य हूँ यार ए टिश्यू क्षरण और शोषण क्रिया सक्रिय अंश ग्रहण करे। क्षरण कर शरीर भर खेरित हुए जोड़ाक सहीटा और शोषण जोटा आम कर आसला कूट स्तरीकृत एपिथेलियम टिश्यू कौन ना ए टिश्यू कोष गुड़िक स्तंभाकार और असमान तेणु कोष गुड़िक बहुस्तर विशिष्ट भली देखा जाती। ए टिश्यू समस्त कोष आधार झिल्ली उपर सहित हुई सज्जित हो रही था और साधारणतः पक्ष्म जोटा कहते सिलिया पक्ष्म युक्त होता। ए टिश्यू श्वासनळी और घ्राणपथ श्वासनळी और घ्राणपथ जो आग्रहण आसी करा घ्राणपथ आदि देखा जाए। कार्य पिले कौन यार ना ए टिश्यू म्यूकस और अन्य तौल पदार्थ चलन में साहाय्य करे। बुझिपार ना नाकरू पानी गड़ा एसबू जिन ठेलिबार ये पिले साहाय्य करें। पिले जटिल व बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम टिश्यू कौन संक्षेप में आलोचना करिया गोटे मिनिट। देख पिले कौटी ना जटिल व बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम जो दी भाग में विभक्त प्राय प्राणी टिश्यूटा तो गोटे गला एपिथेलियल टिश्यू तापर आसला गोटे सरल एपिथेलियल टिश्यूटा कहती बहुस्तर विशिष्ट हूँ जटिल। कौन देखा ये टिश्यू एकाधिक स्तर विशिष्ट पिले स्तर विशिष्ट एकाधिक स्तर विशिष्ट यह शरीर अधिचर्म चर्म को पिले दुई भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ अधिचर्म आ गोटे हूँ कौन अंतचर्म। अधिचर्म ने ऊपर चमड़ाटा पिले कहते अधिचर्म, अधिचर्म तले जो चमड़ाटा थाए पिले कहते अंतचर्म। अधिचर्म एवं अंतचर्म मध्य गोटे गोटे पदार्थ थाए पदार्थ कहते मेलानिन। कौन कहती मेलानिन आम गोरा एवं कला हवा मेलानिन उपर निर्भर करे। जहाँ सब पिले अधिक परिमाण रहा मेलानिन से पिले कौन हम कला हो जार कम रहा से पिले कौन हम गोरा हम। मुझे कालिया मोर कौन अधिका मेलानिन तुम सब कौन गोरा गोरा शुच तुम सब कौन मेलानिन परिमाण तुम सब कौन कम कम पिले गोरा हम अधिका पिले कौन कालिया हम मो गोटा सब तापर हूँ पिले कौन ना आ गोटे खाद्य नली। खाद्य नली तो पिले जानी खाद्य नली आम खाद्य जाऊँ भितर आउटा श्वास नली। श्वास नली मैंने जो प्रश्वास निश्वास प्रश्वास नौचे निश्वास छाड़ुचे श्वास नली। स्वेद ग्रंथि
ଝାଳ ଯୋଉ ବହୁଛି ଆମର ଶରୀର ଭିତରୁ ସ୍ୱେଟିଂଟା ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଝାଳଟା ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାମ ହେଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ହଉଛି ମୂତ୍ରଥଳି, ଯୋଉଠି ଆମର ପରିସ୍ରାଟା ସୁସ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ରହୁଛି ସେଇଟା ମୂତ୍ରଥଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସବୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ସେଠାରେ, ଏବଂ ଜନନ ଆବରଣ ହେଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜନନ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ରହୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଆବରଣ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେ ଆବରଣଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସ୍ୟୁରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ତାର ସେଠି ଥାଏ। ତାର ପିଲା ଆସିଲା ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। ସଂଯୋଗ ଟିସ୍ୟୁ କଣ ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ସଂଯୋଗ ଟିସ୍ୟୁ ପିଲା ହଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଥିରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷ ସ୍ଥାନଟା ପିଲା ହଉଛି କଣ ଅଧିକ ଥାଏ। କୋଉଥିରେ? ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁରେ। ଅନ୍ତଃକୋଷ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତଃକୋଷ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଆଧାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ଵେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଗଠିତ। କୋଉଥିରେ? ଶ୍ଵେତସାର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଗଠିତ। এই টিস্যুରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧାରଟା ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନିର୍ଜୀବ। ହେଲା ପିଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ ତାପରେ ହଉଛି ଏହାର ଗଲା, ଏଇ টিস্যুରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଧାର ହଉଛି ପିଲେ ନିର୍ଜୀବ, ଏବଂ এই টিস্যୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପିଲେ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଯିଏ କରେ ସେ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଗଲା, ଏଥିରେ କୋଷ ଆଧାର ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଝିଲି ୟାର ପିଲେ ନଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁର ଉଦାହରଣ ହେଲା ରକ୍ତ, ଅସ୍ଥି ଆଉ ଉପାସ୍ଥି। ତିନିଟା ଜିନିଷ ପିଲେ ତାର ରହିଛି, ରକ୍ତ, ଅସ୍ଥି ଆଉ ଉପାସ୍ଥି। ରକ୍ତ ପିଲେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରକ୍ତ ହଉଛି କଣ ନା, ରକ୍ତ ଏକ ତରଳ ସଂଯୋଗ ଟିସ୍ୟୁ, ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ତରଳ ସଂଯୋଗ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ପ୍ରଲସି ବା ପ୍ଲାଜମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଜମା ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଏଥିରେ ତିନି ପ୍ରକାର କୋଷ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ପ୍ଲାଜମାରେ ପିଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଣୁ ଚକ୍ରିକା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କହନ୍ତି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କହନ୍ତି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କୁଲ୍ସ ଆରବିସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କୁଲ୍ସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯୋଉଟା କି ଅଣୁ ଚକ୍ରିକାର ଇଂରାଜୀ ନାମଟା, ମନେ ରଖିବ ସେଟାକୁ। আচ্ছা প্লাজমারে প্রায় পিলে যে প্লাজমাটা যে আমার থাকে তরল পদার্থ তার যে ভাসমান অবস্থায় তিনটা রক্ত কণিকা আমার থাকি কারণ ভাসমান অবস্থায় রহতি এবং প্রায় 90 ରୁ 92% কেতে 90 ରୁ 92% ভাগ জল অবশিষ্ট যে রহিলা কেতে 8 ରୁ 10% রহিলা 100% না 100 ରୁ আমার 92% 90 ରୁ 92% রহিলা কোন আমার না ভাগ জল অবশিষ্ট যে 8 ରୁ 10% রহিলা সেটা কোন না বিভিন্ন জৈবিক অজৈবিক পদার্থ জৈবিক পদার্থ পিলে কাহা কহନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଜୀବନ ଥାଏ ତାକୁ ପିଲେ ଜୈବିକ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ହଉଛି କି ଅଜୈବ ଆମେ ସବୁ କଣ ଜୈବିକ ନା ଅଜୈବିକ ଆମେ ହେଲେ ଜୈବିକ ପଥର କଣ ଅଜୈବିକ ଏଗୁଡାକ ଜୈବ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ପିଲେ ଗଠିତ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ କଣ ଥାଏ ଯଥା ପ୍ରୋଟିନ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲବୁମିନ ଆଉ କଣ ନା ଗ୍ଲୋବ୍ୟୁଲିନ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ প্রথম বিন ইত্যাদি পিলে প্রধান এମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ମନେ ରଖିବ ସେଟାକ ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ଛାଡି କେତେକ ଲବଣ ଥାନ୍ତି କଣ କଣ ଥାନ୍ତି ନା କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କାର୍ବୋନେଟ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ ସଲଫେଟ ଫସଫେଟ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଉଛି Cl କାର୍ବୋନେଟ ହେଉଛି CO3 ବାଇକାର୍ବୋନେଟ ହେଉଛି HCO3 ସଲଫେଟ ହେଉଛି SO4 ফসফেট হচ্ছে PO4 এগুলা সব কোন লবণ ইত্যাদি রক্তরে থাকি ও এই সমস্ত লবণ সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ও লৌহযুক্ত হইতান্তি কোন হইতান্তি সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ও লৌহযুক্ত হইতান্তি জনে সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে প্রায় 5 ରୁ 6 লিটার পিলে রক্ত থাকে আমি মনে করি সুস্থ আছে না অসুস্থ সুস্থ আছে না নাই মো শরীরে রক্ত কেতে আছে 5 ରୁ 6 লিটার রক্ত আছে তুমি যেতে মোগুলা বড় হইଯିବ ତମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 5 ରୁ 6 ଲିଟର ରକ୍ତ ପଡି ଆସିବ ଏବେ ଟିକେ କମ ଥିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ତମେ ତାପରେ ପିଲେ ଗଲା ଜାଣିଲ ତାପରେ ଏହାର କ୍ଷାରୀୟ ଓ ଲବଣ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଦେଖିବ ପିଲେ ରକ୍ତ ଯଦି କେତେବେଳେ କଟି କଟି ଚୁଚି ଦେଇଥିବ ହାତରେ ତମେ ଧରିକି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ପାଟିରେ ଟିକେ ଖାରିଆ ଲାଗିବ ପିଲେ ହେଲା ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାର ପିଏଚ୍ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ପରସେଣ୍ଟ ଆମର pH হচ্ছে পিলে গোটে পদার্থর pH পিলে বাহার করা যায় pH হচ্ছে পিলে P রু দেখো পিলে P এবং H এমতি লেখা যায় pH P টা হচ্ছে পিলে এটা কলি প্রোটেন্স
प्रोटीन्स अर्थ होची क्षमता बा कहते पावर द पावर ऑफ हाइड्रोजन जोटा होची सेटा होची हमर किए ना पीएच होची पिले केते ना 1 रु 7 पर्यंत गोटे आ 7 ठारू 14 पर्यंत गोटे से गोटे स्केल पिले से पीएच स्केल बिल कहते जदि 0 रु 7 पूर्व पर्यंत रहबो तले अम्लीय हबो 7 पर ठारू जदि 14 पर्यंत रहबो त सेटा क्षारीय हबो तनु यार केते अछि मूल्यटा ना 7.4 माने कोन हला 7 पर अछि त माने क्षारीय एटा हला यदि 7 पूर्व रहबो तले कोन हबो अम्लीय हबो ए जो पीएच स्केल टा पिले हमर जने वैज्ञानिक थिले सोरेनसेन 1909 मसिया रे से प्रथमे ए पीएच स्केल टी पिले प्रस्तुत करथिले गोटे पदार्थ केते अम्लीय और केते क्षारीय सेतु पिले जणा पड़े बुझ परछ त सेटा होची पीएच स्केल मन रखछ अच्छा एटा पिले हम आलोचना कले रक्तर कथा तो रक्त पिले हम जानिले दी भाग रे रक्त होची दीटा जिंस को हम डिवाइड कर दला तरे गोटे होची प्लाज्मा गोटे होची जलीय अंश परिमाण केते ने कहथि ना 90 टू 92% आउ प्लाज्मा रे जो थाय पदार्थटा जो हमर थाय सी होची पिले केते 8 रु 10% आउ प्लाज्मा रे तीनटा जिंस भासमान अवस्था रही थाती के लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका अणुचक्रिका जलीय अंश पिले दीटा जिंस थाय कोन ना गोटे होची लवण गोटे होची जैविक पदार्थ कोन लवण थाए और ता सहित जैविक पदार्थ थाए लवण भितर किए रहिबे ना सोडियम कैल्शियम लोहयुक्त माने रहिबे एवं जैविक पदार्थ प्रोटीन रहइबो जोटा कि हम पढ़थले ग्लोब्युलिन अल्बुमिन फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन ए सब जिंस पिले रहइबो तले मोटा मोटी मन रहिला रक्त डिवाइडेड बाय 2 कोन हला गोटे हला प्लाज्मा गोटे हला जलीय अंश प्लाज्मा हला केते परसेंट 8 रु 10% जलीय अंश केते परसेंट 90 रु 92% तो 8 टू 10% हला सी पिले भासमान अवस्था त तीनटा कणिका रहंती लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका अणुचक्रिका एतरे पिले दीटा अंश थाए गोटे कोन गोटे होची लवण आउट होची जैविक पदार्थ लवण भितर की जीवो ना हमर सोडियम कैल्शियम लोहयुक्त द्रवण जीवो लवण जीवो एवं प्रोटीन भितर अल्बुमिन प्रोथ्रोम्बिन तापर कोन फाइब्रिनोजेन ग्लोब्युलिन एमान सब जीवे कोतरे प्रोटीन ने जीवे ए प्रकार ताको तुम डिस्टिंग्विश करके सुंदर भाबरे गोटे ग्राफिकल चित्रटे करी करबो तापर रक्त एक प्रवाही टिश्यू पिले प्रवाही का कहते हमें फिजिकल साइंस पिले पढितले प्रवाही होची जो पदार्थ गोट जगह आ और जगह को प्रवाहित हो परिबो माने जाई परिबो जेमति कि हमर पांटा कामे ढाली देला परे पांटा गोट जगह अन्य जगह बही के चल जाउची सेटा होची प्रवाही नदी रे जलटा बही के अन्य तो चल जाउ सेटा होची प्रवाही वायु जति एटी पवन होची एटु बही अन्य तो चल जाउ सेटा होची प्रवाही हैला तनु साधारण भाबे गैसीय पदार्थ और तरल पदार्थ माने प्रवाही अटन से माने प्रवाही बोली कहा जाए तो रक्तटा जेहेतु हम को अवस्था रे अछि तरल लिक्विड माने तरल अवस्था रे अछि तनु सेटा निश्चित भाबे प्रवाही हबो तो या सहित परिपाक खाद्य श्वसन वायु अर्थात अम्लजान और अंगारकाम्ल हार्मोन विटामिन आ वर्ज्य वस्तु आदि प्रभावित हुई शरीर विभिन्न अंग को जाई थाए विभिन्न आवश्यक पदार्थ परिवहन व्यतीत रक्त निजर जमाट बांधिबा और रोग प्रतिरोध शक्ति द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान करे पिले हैला हमर रक्तटा पिले रक्तर काम होला रक्त जदि हम हाथ खंडिया हो जाउछि रक्त होउछि ना नै कि एमि कोन लगातार होउछि 50 वर्ष पर्यंत 30 वर्ष 10 वर्ष पर्यंत 5 मिनिट कि 2 मिनिट पर बंद हो जाउछि केन बंद होउछि तादे होउछि सेटा हम आगु गले पढिबा केमति रक्तटा जमाट बांधे ताके हम जानिबा एवं आउटेला कोन ना रोग प्रतिरोध शक्ति द्वारा शरीर को सुरक्षा मध्य प्रदान करछि के से ब्लड पिले सब जे कोनसी टेस्ट हम शरीर भीतर जदि ब्लड को न नेले टेस्ट किछ सफल नै ब्लड को नहीं सफल सब टेस्ट पिले करा जाए तो ये प्रकार जानले तो आउ गोटे जिनस मन रखते रक्त रे गोटे पदार्थ रही हेपारिन किसे हेपारिन नामक एक पदार्थ यहाँ जमाट बांधा को दे था आम शरीर जो हेपारिन टा अच्छी से रक्त कौन करे जदि हेपारिन जहाँ शरीर न तो रक्त कुछ बहब ठूस हो कथा के सेमती एते किंतु कौन हम सेमती हेनी जेहेतु आम शरीर हेपारिन टा अच्छी से रक्तटा को किसी समय पर जमाट बांधा को देदेव वो जमाट बांधी तापर चालक सृष्टि करते सी आउ जहाँफल कि रक्तटा बाहर को बाहरी पार ना धीरे धीरे से चालकटा स्ट्रंगेस्ट हो चलो रक्तटा बंद है ये प्रकार के कले आम नेक्स्ट टाइम रक्तर जो 3 प्रकार जो रक्त कणिका अच्छी ता विषय पे आम आलोचना करवा आज टॉपिक आम आज ये एंड करवा नेक्स्ट पीरियड में यही रक्त ही आरंभ करवा रक्त जो जो जहाँ जहाँ अच्छी से आलोचना पे करवा ऑल द बेस्ट पिले ओके।